नमस्कार दोस्तों, जीएस लॉन्चर पे आपका स्वागत है। आज सरकार ने लॉकडाउन 5 की जो 1 जून से लेकर 30 जून तक जारी रहेगा उसकी गाइडलाइंस इशू कर दी हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सी चीजें खुलने जा रही हैं 8 जून से। क्या क्या ओपन होगा और क्या क्या चीजें पहले की तरह बंद रहेंगी, आइए जानते हैं इस लेक्चर में। तो प्लीज बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। लॉकडाउन 5 कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित रहेगा, मतलब उन इलाकों में जहां पर कंटेनमेंट जोन नहीं है वहां पर 8 जून से हमको फेज वाइज मैनर में चीजें फिर से ओपन होती दिखेंगी और ये 3 फेजेस में होगा। पहला फेज इसका 8 जून से चालू हो रहा है। पहले फेज को सरकार ने नाम दिया है अनलॉक 1 का और इसमें फोकस किया जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर। इसमें क्या क्या चीजें ओपन होंगी वो है रिलीजियस प्लेसेस, रेस्टोरेंट, होटल एंड शॉपिंग मॉल्स। ये सब चीजें 8 जून से धीरे धीरे खोल दी जाएंगी। और फेज 2 और फेज 3 के बारे में अभी सरकार ने कोई बात नहीं बताई है, वो आने वाले दिनों में हमको पता चलेगा कि वो कब स्टार्ट होगा। तीसरे फेज में सरकार ने ये जरूर बताया है कि हाँ, इंटरनेशनल ट्रेवल जो है वो अगर स्टार्ट होता है तो वो 3rd फेज में ही होगा। अभी कोई जल्दी उम्मीद तो उसकी नजर नहीं आ रही है। मेट्रो सर्विसेज भी इस फेज 3 में ही स्टार्ट होंगी। सिनेमा हॉल्स हो गए, जिम्स हो गए, स्विमिंग पूल, थिएटर और बाकी जो प्लेसेस जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो सकती है जैसे असेंबली हॉल हो गए, वो भी 3rd फेज में ही खोली जाएंगी, 3rd स्टेज में ही खोली जाएंगी। नाइट कर्फ्यू में बहुत कह सकते हैं रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे अभी तक क्या है 31 मई तक तो ऐसा है ना, लॉकडाउन 4 तो चालू ही है। तो अभी तक हम लोग क्या देखते हैं कि शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। मगर अब सरकार ने थोड़ा इसमें रिलैक्सेशन दिया है। अब रात 9 बजे तक आप बाहर रह सकते हैं और अगले दिन सुबह 5 बजे तक आपको घर में ही रहना होगा। मतलब 9 PM to 5 AM लॉकडाउन रहेगा, कर्फ्यू रहेगा। उसके बाद आप घर के बाहर जा सकते हैं। मगर इस कर्फ्यू के दौरान भी एसेंशियल एक्टिविटीज जारी रहेंगी। तो घबराने की ऐसी बात नहीं है कि आप रात 9 बजे के बाद कहीं फंस गए तो आपको कुछ प्रॉब्लम होगी। एसेंशियल सर्विसेज अगर आपको रिक्वायर्ड है तो वो आपको मिलती रहेंगी। साथ ही साथ सरकार ने यह भी बताया कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मगर स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे, स्टेट गवर्नमेंट को केंद्र सरकार ने छूट दी है कि वो स्थिति को देखते हुए कि अगर कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। साथ में आरोग्य सेतु ऐप को सरकार ने बढ़ावा देते हुए कहा है कि इसको इंस्टॉल करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा ताकि कोविड से लड़ने में आसानी हो सके। इसके साथ सरकार ने यह भी कहा कि जो लोग 65 साल से ऊपर के हैं और जिन लोगों को पहले से ही कोई बीमारी है जैसे किडनी डिजीज हो गया, लंग डिजीजेज हो गए, तो ये लोग बचे बाहर जाने से बिना वजह। बच्चे खास तौर पर जो 10 साल से कम उम्र के हैं उनको भी एडवाइस किया गया है कि वो बाहर ना निकले तो बेहतर रहेगा, क्योंकि देखा गया है कि इन लोगों में मोर्टेलिटी रेट बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। पहले की तरह ही अभी भी मास्क लगाना या फेस को कवर करना इंपॉर्टेंट है और कंपलसरी है। अगर आप बाहर जा रहे हैं घर के तो इसको करे बिना आप बाहर अगर पकड़े जाते हैं तो आप पे फाइन लगाया जाएगा। अब हम देख लेते हैं नेशनल डायरेक्टिव फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट की कुछ गाइडलाइंस हैं, जिसमें जैसे कि मैंने बताया फेस कवरिंग इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। अगर आप बाहर जाएंगे तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने जैसा रूल बनाया है उसके अकॉर्डिंग आपको फाइन पड़ सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना भी कंपलसरी है। गैदरिंग्स जैसे कि शादी हो गई, आप 50 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते शादी में। किसी का फ्यूनरल है, अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते। तो इन तरह की अभी भी रेस्ट्रिक्शन लगी रहेंगी। साथ ही साथ पान, गुटखा, तंबाकू और शराब के सेवन पर पब्लिक प्लेसेस पे अभी भी रेस्ट्रिक्शन जारी रहेगा, जो मेरे ख्याल से आगे भी रहे तो ज्यादा बेहतर है। इसकी कोई जरूरत भी नहीं है बाहर करने की। अगर आप पब्लिक प्लेसेस पे थूकते हैं तो भी आप पे फाइन होगा। आप ये एक पनिशेबल ऑफेंस सरकार ने बना दिया है इसको। तो ये सब कुछ गाइडलाइंस हैं। कुछ एडिशनल डायरेक्टिव्स भी दिए गए हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम को सरकार ने बोला है जितना हो सके उतना बढ़ावा दिया जा सके। अगर बहुत जरूरी है तो ही ऑफिस में लोगों को बुलाया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, फ्रीक्वेंट सैनिटाइजेशन हो गया, ये जो बेसिक हथियार है कोविड-19 से लड़ने में, इनको अभी भी एनकरेज किया जाता रहेगा। तो ये था लॉकडाउन 5 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।